क्योंकि ये भी मेरा परिवार है। फ़ोन की घंटी बजी तो पूजा ने दौड़कर फ़ोन उठाया, जैसे उसे अंदर से कुछ आभास हो रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। फ़ोन उसकी सास का था। उन्होंने घबराए हुए स्वर में कहा, बेटा, कल रात को तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। समीर कहाँ है? उसे बुलाओ ना, उससे ज़रूरी बात करनी है। पूजा ने समीर को आवाज़ देकर कहा, पापा की तबीयत खराब हो गई है। माँ का फ़ोन है, तुमसे बात करना चाहती हैं। माँ का फ़ोन? सुनते ही समीर का मूड ऑफ हो गया। उसने मन ही मन में बड़बड़ा कर कहा, क्या मुसीबत है? अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ से पूजा के पापा डॉक्टर से चेकअप करवा कर गए हैं और अब फिर से तबीयत खराब हो गई। अब फिर यहाँ आ धमकेंगे। अकेली लड़की से शादी करने की सज़ा है। ये सारी जिम्मेदारी दामाद के सिर मढ़ दी जाती है। ज़रा सा बुखार भी आ जाएगा तो फ़ोन घुमा देंगे। अब मैं फ़ोन बंद ही कर देता हूँ, नहीं तो अभी मुझे फ़ोन घुमा देंगी। पर अभी तो कुछ उपाय करना है। उसने पूजा से कहा, माँ से कह दो अभी मैं बिज़ी हूँ और जो बात करनी है वो तुम कर लो। मेरे पास समय नहीं है। ये सारे झंझट तुम ही संभाला करो, मुझसे नहीं होता यह सब। पूजा ने बड़ी गहरी नज़र से उसे देखा और कहा, ठीक है, अगर यह मेरा काम है तो मैं करूँगी। वैसे तुम नहीं भी कहते तो भी मैं तो करती ही। अगर उन लोगों को मेरी ज़रूरत है तो मैं जाऊँगी और आज ही निकल जाऊँगी। तुम तो बच्चों को भी संभाल नहीं पाओगे, इसलिए उन्हें भी साथ ही ले जाती हूँ। इतना कहकर पूजा ने अपने और बच्चों के कपड़े जमाए, सब सामान ठीक किया और ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवाए और शाम को चली गई। पूजा को अकेला आया देख माँ हैरान होकर बोली, अरे तुम अकेली ही आई हो, समीर नहीं आया? पूजा ने कहा, नहीं माँ, उनके पास समय नहीं है। वे ज़रूरी काम में फंस गए हैं तो बाद में आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा, अभी तुम जाओ और माँ और पापा को संभालो। आप चिंता ना करें माँ, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। सही में पूजा ने सब संभाल लिया। पापा का ऑपरेशन हो गया तो माँ और पूजा ने चैन की सांस ली। रात में समीर ने घर पर फ़ोन किया पर घंटी बजती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कौन उठाता? पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और मम्मी और पूजा भी रात को वहीं रुक गए थे। बच्चे पड़ोसी के घर में थे। समीर परेशान हो गया। अभी वह सोच ही रहा था कि पूजा का फ़ोन आया। उसने पूजा का फ़ोन लिया ही नहीं। जब फिर से पूजा ने फ़ोन किया तो समीर ने बेमन से कहा, जल्दी बोलो, क्या बात है? पापा ठीक हैं? पूजा ने बताया, ठीक हैं, कल उनका ऑपरेशन हो गया है पर अभी रहना हॉस्पिटल में ही पड़ेगा तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगी। माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। समीर ने कहा, हाँ ठीक है, आ जाना जब तुम्हारा मन करे, पर मैं बता देता हूँ, मुझसे आने के लिए मत कहना, मैं नहीं आ पाऊँगा। समीर की बात सुनकर पूजा मन ही मन हंसी और सोचने लगी, तुम तो यह समझ रहे हो ना कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए ये सारी बेरुखी है। जब तुम्हें पता लगेगा अस्पताल में तुम्हारे पापा भर्ती हैं, दिल का दौरा तुम्हारे पापा को पड़ा है, तब देखूँगी क्या करते हो। मेरे लिए तो तेरे पापा और मेरे पापा नहीं हैं, दोनों ही हमारे पापा हैं, इसलिए मैं तो किसी भी कीमत पर दोनों में से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। समीर की जब अपनी माँ से बात हो पाई तब उसे पता लगा कि पूजा के पापा को नहीं, मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। तो वह हैरान हो गया, यह क्या हो गया? क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही पूजा के पापा पूजा के पास आकर पूरा चेकअप करवा कर गए थे और उनका ईसीजी और दूसरी रिपोर्ट्स भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ आई थी। तो समीर ने समझा कि उन्हीं की तबीयत बिगड़ गई है। उसे पता नहीं था कि पूजा इस प्रकार बात को स्पष्ट किए बगैर चली जाएगी। अगली ट्रेन से हड़बड़ाता हुआ समीर अपने घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा पूजा पूरी लगन से उसके पापा और माँ को संभाल रही है। माँ ने पूजा की तारीफ करते हुए कहा, पूजा ने तो तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी, सब ऐसे संभाला जैसे उसके ही पापा बीमार हो। समीर चुपचाप सब सुन रहा था। उसके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। पूजा ने ज़रूर कहा, माँ, शादी के बाद जब पति पत्नी मिलकर 2 से 1 हो गए तो फिर उनके पापा मम्मी अलग अलग कैसे? मैं तो यही समझती हूँ कि जब जिसे ज़रूरत हो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ज़रूरत तो दोनों ही परिवार को पड़ेगी, तो अगर हम अलग अलग ना मानकर सबको अपना परिवार माने तो आसानी से सारे काम हो जाएंगे और टेंशन भी नहीं बनेगा। मैंने तो आप लोगों को अपना मान लिया है। जैसे ही आपने फ़ोन करके बताया तुरंत दौड़ी चली आई। अब समीर ने बोला,
तुम यह भी तो कह सकती थी कि तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, तो मैं भी आ जाता। उसकी बात सुनकर पूजा ने कहा, आज तक कभी मैंने तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी करके बात की है? मैं ऐसी भाषा नहीं बोलती, न दोनों में फ़र्क करती हूँ, आगे भी नहीं करूँगी। मैं अपने कर्तव्य का पालन सदैव करती हूँ। उसकी बात सुनकर समीर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर अब यह सोचने पर मजबूर हो गया कि गलती तो उसकी है। पूजा ने बिना लड़ाई झगड़ा किए समझा दिया। लड़ाई झगड़ा करती तो शायद लड़ाई झगड़े से बचने के लिए बेमन से मैं उसके घर के लोगों के लिए कुछ करता। अब तो दिल से यह समझा कि मैं गलत था और मुझे भी पूजा की तरह बड़े दिल का बनकर उसके मम्मी पापा को बेटा बनकर संभालना है, जैसा कि पूजा ने किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।